के नज़दीक जैसा एक स्थान है सौड़ के कॉलोनी और सौड़ के बीच में, और इसमें 4 लोगों की एक ही गांव से 8 गांव से जो है वो उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। 10 जो है वो यहाँ एडमिट हैं, एक शिमला के लिए IGMC के लिए रेफर किया गया है। मैं भी उनका हालचाल देखने के लिए यहाँ पर आया था, तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं, वो स्टेबल लग रहे हैं डॉक्टर के अनुसार, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन 4 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है वो एक बहुत बड़ा वो सदमा उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। कल जैसे ही रात को हमको इस बात की सूचना मिली, तुरंत मैं डिप्टी कमिश्नर से बात की और अधिकारियों से बात करने के बाद सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रात को तुरंत निकल गए। स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है वहाँ पर। डॉक्टर्स ने भी एकदम मुस्तैदी के साथ जहाँ जो उपचार करने की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो तुरंत की हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए उनके लिए मदद के रूप में उनके परिवार के लिए देंगे, और उसके अतिरिक्त जो घायल है उनके उपचार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें उनके लिए मदद करने की दृष्टि से होंगी वो भी सारी चीज़ों को लेकर के जो है प्रशासन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रेशम कीट पालन क्षेत्र में प्रदेशवासियों की समृद्धि और स्वरोजगार की संभावनाओं का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। वे आज मंडी जिले के बाली चौकी में उद्योग विभाग के रेशम अनुभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय रेशम कीट पालन कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाली चौकी केंद्र के तहत रेशम बुनाई बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए 494 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से कीट पालन प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाली चौकी में 30 महिला बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सेरिकल्चर के सभी भाई बहनों को जो उसके सारे इसके साथ जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए। सेरिकल्चर की यहाँ पर आज बात हो रही थी। यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई कि 14,440 परिवार जो है वो रेशम के कीट पालन के इस कार्य से जुड़े हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कुछ परिवार जो है जिनकी सालाना आय इसी के माध्यम से, काम छोटा सा, लेकिन इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रदेश में एक आय का, एक स्वरोजगार का एक जो है बहुत बड़ा जरिया है। घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ 83 लाख की लागत से जो है हम विशेष तौर से हमारा ये जो सेरिकल्चर का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं, उनको रोजगार देने की दृष्टि से उसमें खर्च करने के लिए जो हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और अगर बाली चौकी की बात करें, बाली चौकी में ही हमारे यहाँ पर 4,94,000 यानी कि 5 करोड़ की लागत से 5 करोड़ की लागत से हमारा रेशम का जो है, जो यहाँ पर जो है एक सेंटर बन रहा है, इनोवेशन सेंटर जो बन रहा है, और मुझे लगता है कि वो सा काम शुरू हो गया है, और आने वाले समय में वो सेंटर बन करके एक बहुत ऐसा एक मॉडल, एक हमारा एक स्थान बनेगा जहां से रेशम के लिए सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उसकी एक भूमिका रहेगी। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और उसी तरह से जो हमारे एडजॉइनिंग इलाका है, हमारा बंजार का इलाका है, बंजार में भी हमने इनके इलाके में भी जो है रेशम के माध्यम से हमने काम शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए कहा है। और बाली चौकी में हमने 1 करोड़ 60 लाख की लागत जो है हमने वो ये जारी किया है, जिसमें मुरहा, बागा चनोगी, ढीम कटारू, सुरवा, बाली चौकी का सारे के सारे ये जो केंद्र, रेशम के केंद्र जो है वहां पर हम काम कर रहे हैं। और हमारे इस बात को लेकर भी मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने 200 अनुसूचित जाति के किसानों को रेशम कीट पालन, भवन निर्माण एवं कार्य के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए जो है हिमाचल प्रदेश में भी हमने जारी किए है। खासतौर से जो रेशम के प्रशिक्षण में जो हमारी 30 जो महिला बुनकर जो है 2 माह का प्रशिक्षण शिविर शुरू जो किया है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्हें प्रोत्साहित होकर के उसमें आगे बढ़कर के काम करने के लिए जो है जिस प्रकार से काम किया है वो सब बधाई के बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की दृष्टि से सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण, स्कूल के भवन, हॉस्पिटल के भवन, तमाम सारी चीजों के लिए
सबसे